यस सर। सबको स्क्रीन आई सबने? यस सर। देख लो बेटा एक बार, आप और बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ द एसिड इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि हमको 0.3 ग्राम एसिड, यानी कि ये जो आप बताओ सर, एक मिनट। सर मेरा 0.002 आंसर आ रहा है। आंसर निकल गया? यस सर। गुड। एक, हाँ, आपकी स्क्रीन। ठीक है। यस अब देखो, सर। इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले मोलर मास, देखो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट हमको गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको गिवन है 250 ml। ठीक। अब मोलरिटी निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। अच्छा देखो, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ कैसे निकालूंगा? सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। यही फॉर्मूला आपको बताया हूं मैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अब बताओ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना गिवन था? 0.63 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना मालूम है हमको? 0.63 ग्राम। 0.63। अच्छा बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना है? जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है, 126। 126 ग्राम। तो हम क्या लिखेंगे? 0.63 अपॉन 126, राइट। यस कोई सर। डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक। तो ये हो गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ कि अब मोलरिटी निकल सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हमको पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी हमको मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलो मोलरिटी निकालते हैं। तो बताओ मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना है? 0.63 अपॉन 126 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है हमको? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 250। 250। ठीक। तो इंटू 250 कर देता हूं मैं। अब बेटा देखो, 250 ये जो है ना ml है, ml को अगर हमको लीटर में करना है तो यहाँ पर मैं इंटू 1000 लिख दूं न्यूमरेटर में। ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ बेटा, मोलरिटी की यूनिट क्या पढ़ाया मैंने आपको? मोल्स पर लीटर ना। मोलरिटी की यस स्टैंडर्ड सर, मैंने यूनिट है किया था। मोल्स। हम हमेशा मोल्स पर लीटर में ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, तो हम हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट के ही रिस्पेक्ट में अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो सर अब एनीवन आंसर हैविंग 2 एनी हो डाउट? गया। 2 हो गया हाँ, आंसर। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। एनीवन हैविंग एनी डाउट गर्ल्स साइड में? नो सर। बेटा समझ में आया? यस सर। मास ऑफ सॉल्यूट दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था, मोलरिटी निकालना था। तो सबसे पहले हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जैसी मोल्स निकल गया जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका मोलरिटी निकल जाएगा। आप कितना बता रहे थे मोदी? 2 नहीं आएगा बेटा, चेक करो अच्छे से। 2 नहीं आएगा, 0.63 है ना, ये 0.63। देखो चेक करो, 2 नहीं आएगा। कैलकुलेट करके बताओ कोई मुझे आप में से। 0.02। गुड जगदीश, ये करेक्ट आंसर है, सर मैं 0.02। आंसर बता रहा था। अच्छा अच्छा, फाइनल आंसर। तो ये देखो, ये होगा 0.02
एम, कैपिटल एम। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, दैट इज मोल्स पर लीटर। कैपिटल एम रिप्रेजेंट मोल्स पर लीटर। मोलरिटी को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। एनीवन हैविंग एनी डाउट? सर आगे बढ़ूं? हो गया यहाँ तक सबका? गर्ल्स बॉयज डन? चलो बेटा, अब नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी? बताओ, कल पढ़ाया हूं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन राइट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो फटाफट अब हम निकालेंगे नॉर्मलिटी। सिर्फ फॉर्मूला बेस है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। अभी आप 2-3 बना लोगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोई भी इसके न्यूमेरिकल्स बना पाओगे। बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूले में कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको सेकंड निकालना है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका फॉर्मूला है, राइट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला बताया था आप लोग को, याद है? यस सर क्या फॉर्मूला है बताओ? इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट, ऑफ सॉल्यूट। राइट। अब देखो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट मास का, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। चलो देखो अब सब लोग, नाउ इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? अच्छा बताओ, क्वेश्चन मोलर में क्या मास दिया है? एसिड दिया है कि बेस दिया है? पहले ये बताओ, क्वेश्चन में जो कंपाउंड है वो एसिड है कि बेस है? एसिड। एसिड एसिड है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, राइट। क्या लिखा है फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का? मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, याद है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। आया समझ में? तो ये बताओ मुझे, मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा इस कंपाउंड का? बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना है? 126। अब बेसिसिटी के बारे में आपको कल क्या समझाया था? व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी? कि एक एसिड कितना हाइड्रोजन आयन हमको देगा, उसको हम उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। अब बताओ, देखो ये आपका एसिड है COOH। अब बताओ इस एसिड में से आपको कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? ये वाला हाइड्रोजन काउंट 6। मत करना, ठीक है? नहीं, ये वाला हाइड्रोजन काउंट नहीं 4। करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बेटा, 10th क्लास में पढ़ाया था ना। हाइड्रेटेड है सर। 2। हाँ, हाइड्रेटेड है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये एसिड का हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। एसिड का हाइड्रोजन कौन सा होगा? ये अंदर वाला। तो बताओ ये कितने हाइड्रोजन मिलेंगे अगर ये एसिड को ब्रेक करोगे तो? 2 COOH होल ट्वाइस, तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे हमको, ये 1 और ये 2। तो बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। आया क्या समझ में? एसिड के पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि COOH का होल ट्वाइस है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है।
यानी कि जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको ये एसिड 2 हाइड्रोजन दे सकता है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। एनी डाउट? नो तो सर। चलो कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 2 6 12 2 3 6। तो बताओ इक्विवेलेंट मास कितना आ गया हमारा 63। कोई डाउट? गर्ल साइड में कोई डाउट बेटा? No, sir. ठीक है, अब बताओ मुझे ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका। अगर हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/100 ग्राम इक्विवेलेंट तो ये जीरो होता है पॉइंट जीरो मास ऑफ वन सॉल्यूट। ठीक है, पहले ये बताओ मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है आपको। 0.63, दैट इज अ गिवन मास। मास ऑफ सॉल्यूट है 0.63 अपॉन इक्विवेलेंट मास आया आपका 63। क्या आएगा बताओ? 0.1, सीधा कैंसिल हो जाएगा ये। एनीवन हैविंग एनी डाउट? सॉरी 0.01 आएगा। क्या आएगा आपका 0.01। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया तो उसके बाद आप नॉर्मलिटी निकाल लो। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि 0.01 का होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया था 250 ml। तो अगेन ये ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू 1000। 0.04। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा, ये कैलकुलेट करो इसको। 0.04। 0.04 करेक्ट है, 0.04 n लिखेंगे। नंबर को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। आया क्या समझ में? यस सर। एक काम करो सब लोग, एक बार रिवीजन कर लो उसको, शुरू से देख लो हमने इसको कैसे कैसे बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर मैं, एक बार देख लो बस, स्टार्टिंग से रीड कर लो क्वेश्चन को हमने कैसे कैसे बनाया। क्वेश्चन भी रीड कर लो प्लीज, गर्ल्स या बॉयज साइड में। एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो बेटा बसन टाइम लगेगा ना, ये फर्स्ट पहले पहले क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बहुत स्पीड से पढ़ा दूंगा तो समझ में ही नहीं आएगा। आपको आएगा लेकिन सबको नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन था ना, नॉर्मलिटी मोलरिटी दोनों निकालना था, तो पहले पहले क्वेश्चन मुझे समझाने ही पड़ेंगे। अभी आगे के क्वेश्चन फास्ट करेंगे अपन, एनसीईआरटी वाले जितने, एक बार फॉर्मूले में कमांड आ गई ना तो 5-5 मिनट में बन जाएगा एक एक क्वेश्चन। डन? एनीवन हैविंग एनी डाउट? बॉयज गर्ल्स कोई डाउट है बेटा? No, sir. श्योर, अच्छे से आगे समझ में सब? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4। अगेन देखो, मैं ये जितने क्वेश्चन कराऊंगा आपको, हर एक क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप का है, अलग अलग वैरायटी का है। तो आपको ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिलेगा, तो यहाँ पर बना लिया तो फिर एनसीईआरटी का और इजी लगेगा। नेक्स्ट, कमर्शियली अवेलेबल, फटाफट लिखना क्वेश्चन। कमर्शियली अवेलेबल concentrated hydrochloric acid contains 38% HCl by mass. Now, first आपको उसमें निकालना है what is the molarity of this solution.
the density is 1.19 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। और नेक्स्ट आपको बोला है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड is required to make one liter of 0.10 molarity HCl। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे फिर बनाएंगे। डन ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन हो गया सबका, रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। चलो बेटा मेरे साथ रीड करो क्वेश्चन, पढ़ेंगे तो क्या लिखा हो, क्या दिया हुआ। नाउ बोला है कमर्शियली अवेलेबल कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन 38% HCl बाय मास। अब देखो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, कभी भी आपको मास बाय परसेंट में दिया रहे ना तो सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम कर लेना, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम कर लेना। देखो क्या बोल रहा हूँ समझो, यहाँ पर सबके सब सामने देखो, देखो सॉल्यूशन अगर मुझे दिया है कि एक सॉल्यूशन में 38% HCl बाय मास है तो मैं सबसे पहले एज्यूम कर लेता हूं कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन याद रखना, मास ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलके बनता है, तो हम सबसे पहले पूरे सॉल्यूशन के मास को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ml या 100 ग्राम ले लेते हैं, ज्यादा बेटर, ठीक है। तो ml तो वॉल्यूम हो जाएगा। द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। ये आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आप चाहो तो 1000 भी एज्यूम कर सकते हो, मैंने 100 रखा है सेफर साइड के लिए, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। अब बताओ अगर सॉल्यूशन का मास मैंने 100 ग्राम लिया है तो उसमें HCl कितना परसेंट है? अगर मैंने सॉल्यूशन के मास को 100 ग्राम एज्यूम किया है तो बताओ सॉल्यूशन में HCl कितने परसेंट है? 38%। तो अगर HCl 38% बाय मास है तो बताओ मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा? 38 ग्राम, राइट और नॉट? आया ये चीज समझ में? पहले ये बताओ तुम लोग सबके सब। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस यस। तो बेटा जवाब तो दो, तुम लोग कैसे ऐसे ही बैठ जाते हो? पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में ये चीज, गर्ल्स बॉयज? यस सर। Yes, sir. सर 38 क्यों 38 ग्राम लिए ना? ग्राम लिए ना? क्यों लिए बोल रहे हो? यस सर। हाँ वही। अरे तो तुम लोग सब बेटा पूछा करो ना, प्लीज माइक ऑन रखा करो, ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा मैं? आप लोग आंसर ही नहीं करते हो बिल्कुल भी, स्पेशली गर्ल्स। विशाला कभी बोलते ही नहीं हो। देखो इसमें ना बेटा मुदित हमको परसेंटेज दिया है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 38% HCl है। अब उस यस सर। सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया ही नहीं है कि वो कितने ग्राम है, तो एक आर्बिटरी वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आप चाहे तो 1000 एज्यूम कर सकते थे, 2000 एज्यूम कर सकते थे, जितना भी एज्यूम करना है। मैंने 100 ग्राम एज्यूम कर, यस मैंने सर। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन के मास को मैंने अपने मन से एज्यूम कर लिया, लेट इट बी 100 ग्राम। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा
तो उसमें 38% HCl है, तो बताओ मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा? 100 ग्राम का 38% कितना होगा? 38 ग्राम। 38। अगर मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास लिया है तो 100 ग्राम का 38% कितना होगा? 38। तो 38। मास ऑफ HCl आ जाएगा मेरा 38 ग्राम। कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. अब देखो बेटा, मास ऑफ HCl निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमने एज्यूम कर लिया था। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब अगेन आपको मोलरिटी m आपको निकालना है। क्या दिया है? डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो डेंसिटी दिया है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा सब बताओ, ये जो डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास मास volume. अपॉन अपॉन वॉल्यूम। वाले। तो अगर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, या आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, क्या आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम है? यस सर। कितना? 100 ग्राम। तो क्या 100 यहां से ग्राम। अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? यस सर। बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? मास है 100 अपॉन डेंसिटी कितना दिया है? 1.19। 1.19। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ। सर 31 कितना आ रहा है? 31.9। नहीं, गलत है। अरे बेटा, 100 को 1.19 से डिवाइड करोगे तो 38 कहाँ से आ जाएगा? 1 से सर डिवाइड कर रहे हैं 100। 84.03 हाँ ये सही है, 84.03। यार 84.03। बताओ आंसर किस में आएगा? ये हमारा ग्राम में था, ये हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर। आंसर आया। अब सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट ml, तो 84.03 ml। ये आपका क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है बेटा। अब देखो हमको मोलरिटी निकालना था। सब लोग बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? यस सर। अब बताओ, क्या हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं? क्या हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट का? मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि देखो आपको दिया हुआ है, मास ऑफ HCl, दैट इज नथिंग बट सॉल्यूट, राइट और नॉट? तो हमको मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर। सॉल्यूट का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ क्या मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है, विच इज 38 30। ग्राम। अब बताओ मॉलिक्यूलर मास, HCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो? निकालो 30। जल्दी। 35, 30.5। ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 35.5 प्लस 1 36.5। बताओ कितना आ रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट? वन पॉइंट जीरो फोर। कितना आ रहा है? 1.04 मोल्स। ठीक है,
यस सर। अब देखो बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, तो अब क्या हम यहाँ से मोलरिटी निकाल सकते हैं? सो बिल्कुल निकल जाएगा। मोल्स 1.03। ऑफ सॉल्यूट, हाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 1.04 अपॉन वॉल्यूम सर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको 1.03 आएगा शायद। देखते हैं मुझे एक मिनट बस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने निकाला बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 84.03। तो बताओ कितना आ रहा है ये? मोलरिटी कितना बोल रहे थे मोदित? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले ये बताओ वॉल्यूम किस में निकाले हो आपने? वॉल्यूम किस में मिलीलीटर। निकाले? हाँ, मिलीलीटर। लीटर में करने के लिए इंटू 1000 करेंगे। अब बताओ आंसर यस। कितना आएगा? सर 10.37। 10.37 नहीं नहीं गलत है। सर 12.3। चलो 1.2 तो नहीं आएगा बेटा, हाँ 12.3 सही है ना? पॉइंट में गड़बड़ थी, बाकी निकाल 12.3 समथिंग आएगा। 12.38 आया है बुक में, अब आप लोग का नहीं पता नहीं। 12.3 भी अगर आप लिखते हो तो 12.38 m। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। नो सर। समझ में? अब मोलरिटी अब धीरे धीरे तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो क्या बोलते हैं, क्लास खत्म हो जाएगी तो रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? नाउ अब मुझे ये बताओ, सब लोग देखो फर्स्ट पार्ट सबका हो गया क्या? यस सर। ठीक है, अब सब लोग बेटा मेरे साथ एक बार सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट रीड करो। अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, नया है जो फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट में लिखाया था। सबको मोलरिटी इक्वेशन मालूम है? मैंने लास्ट में लिखवाया था आपको मोलरिटी इक्वेशन। क्या लिखाया था मोलरिटी इक्वेशन? M1V1 is equal to M1 M2 इक्वल टू M2V2। राइट। अब देखो वो काम आएगा यहाँ पर, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा देखो मोलरिटी इक्वेशन पढ़ाने से पहले आपको बताया था मैंने, अगर किसी को याद होगा कल ही की क्लास में, कि अगर हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट को डाइल्यूट करते हैं तब वो मोलरिटी इक्वेशन उसके अगर आप देखिए पलट के, कल मैंने आपको लिखवाया था मोलरिटी इक्वेशन के ऊपर में ही लिखा होगा कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, तो आपकी फिर वो मोलरिटी वाली इक्वेशन काम आएगी। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक 1.00 लीटर ऑफ 0.10 MHCl। अब देखो हम इसको डाइल्यूट करें बेटा, यानी कि वो बोल रहा है कितना वॉल्यूम चाहिए हमको कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि उसको हम 1 लीटर का सॉल्यूशन बना सकें जिसकी मोलरिटी रहे 0.10 M।